हेलो दोस्तों, आप प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए नमस्कार करिए। यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज खास लेकर आए वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लास 10 का मैथ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लेकर आए प्यारे बच्चों, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप लोग के बहुत ही बेहतर हो गए, क्योंकि बहुत क्रैश आप लोग के लिए बहुत टेस्ट लिया जा रहा है वास्तविक संख्या रियल नंबर, क्योंकि बहुत अच्छे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रियल नंबर आपसे प्रश्न बहुत प्रश्न पूछ कर आने वाले हैं कुछ, तो कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप अगर वीडियो का पसंद हो तो जरूर चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। एक आखिरी है, क्योंकि वास्तविक रियल नंबर से टेस्ट दिया जा रहा है वास्तविक संख्या से, आपको टेस्ट में आपको बताना कि कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों कि आप में 50 में से कितना सही आप मार्क्स किए हैं प्यारे बच्चों। 50 में से आप कितना अंक ला सकते हैं, इसका कमेंट में आप लोग जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। आइए, तो साइंस स्मार्ट में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है साइंस स्मार्ट क्लास में, क्योंकि पहली बार चैनल पर आप लोग आए हुए जुए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए चैनल को नाम से। इस चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं आप लोग तो आप लोग के बहुत बेहतरीन के सपोर्ट से आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। देखिए कि पहला मैं बोलते हैं कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, मानी इसका कहे का मतलब होता है कि इसका कि भाज बराबर होता है प्यारे बच्चों, भाज बराबर होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यह रखना प्यारे बच्चों कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होते हैं। इसको कहे का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि 0 से बी जो आर शेषफल है वो आर से बड़ा होना चाहिए और भाजक से बड़ा होना चाहिए, मानी इसे छोटा जो शेषफल 0 से 0 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन घ होगा प्यारे बच्चों। आइए दूसरा क्वेश्चन कर रहा प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रूट 18 का परिमीकरण गुणांक किसको होता है। इसको गुणांक को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे इसमें, तो 18 को अगर 9 देनी 18 तोड़ सकते हैं। इसको अगर प्यारे बच्चों रूट 9 कर वो निकालेंगे 3 और रूट 2, इसमें यही पता है कि इसका वर्गनी कितना है, इसमें 3 का रूट मिला, रूट 2 कहाँ है, इसमें रूट 2 है, ऑप्शन खा में आ जाएगा प्यारे बच्चों। आइए तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहीं से फाइनल एग्जाम में आप लोग के प्रश्न पूछे जाने वाला है प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा पसंद आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, तीसरा का प्रश्न क्या था कि 45 और 60 का मासा निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 45 और 60 का मासा कैसे निकालेंगे उसके बारे में, अगर हम यहाँ 45 नंबर है, एक वहाँ में 45 लगाएंगे, भाग घटाएंगे इसको, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, कितना 4 में से कितना बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, इसे 15 को ठीक 45 करेंगे तो 15 45 3 प्यारे बच्चों कर जाएगा। इसका मासा हो गया प्यारे बच्चों, मासा हो गया, इसका आंसर होगा 15, ऑप्शन में घा हो गया प्यारे बच्चों। चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे कि एक अशून्य पमेय और अपमेय संख्या के गुणनफल होंगे। देखिए एक अशून्य है मानी अशून्य पमेय है, मानी शून्य नहीं है और अपमेय संख्या रहेगा, वो अपमेय हमेशा अपमेय रहेगा, ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। आइए पांचवा क्या कर रहा है, कह रहा कि एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिवर्तित करने की तकनीक है, इसमें मासा होगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2026 में छपने वाला है, यहीं से प्रश्न है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं प्रश्न छठा का कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं के योग n है तो n का हमेशा भाज्य होंगे। इसके लिए कहे का मतलब है कि इसका अभाज्य संख्या है, इसमें n को योग कर रहा है तो इसको भाज्य को जोड़ने के लिए क्या कर रहा है, देखिए प्यारे बच्चों इसमें घा में बोला कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। आइए प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए 7वां प्रश्न कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। अब वो कहती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4 दूनी 8 गुणनफल करा तो इसमें 8 गुणनफल होगा, ऑप्शन घा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए 8वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न से कौन सी आभाज्य संख्या है, इसमें आभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक से कहते हैं, सवाई से कहते हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या इसमें हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा कि आभाज्य संख्या जिस पहाड़ा में नहीं आता, मानी कोई अगर पहाड़ा में नहीं आता वही संख्या को बोलते हैं, 29 का आता कोई पहाड़ में नहीं आता, तो यही आभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइए प्यारे बच्चों कि 9वां प्रश्न कहता है यदि p तथा q दो आभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। अगर मान लें कि दो आभाज्य संख्या मान लेते हैं, तो दो आभाज्य संख्या मान लेते हैं, जैसे 2 और 3 मान लें, दो आभाज्य संख्या, इसका मासा निकालने के क्या है, कोई भी संख्या ले ले दो आभाज्य संख्या, तो इसका लिए एक में 2 लग जाएगा, घट के एक को हम इंटू का भाग देंगे 2 में भाग देंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, कर गया, तो इसका मासा होगा प्यारे बच्चों, इसका 1 होगा, इसका करेंट आंसर होगा घ होगा। आगे प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या प्यारे बच्चों, इसमें आभाज्य संख्या होंगे वो 15 नहीं है 23 होगा आभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटता खुद से कटता है, 15 है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, बहुत संख्या से कटेगा, मानी आभाज्य संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1 से कटे और खुद से कटे, क्योंकि आप 23 हटाए किसी के पहाड़ में नहीं आता है, उसको आभाज्य संख्या कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों 11 प्रश्न क्या कहते हैं कि यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान निकालिए। इसमें क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ समझिएगा, क्योंकि
इसका मासा इतना दिया है और ये दो संख्या दिया है, मासा बराबर इतना दिया है और दो संख्या। तो पहले हम जान लेंगे कि मासा पहले निकालेंगे, पहले मासा निकालेंगे कि 65 से भागा देंगे 117, क्योंकि पहले मासा पहले निकाल लेंगे, ठीक है। मासा बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो पहले एम का मान करते हैं 17, अगर 2 से लगाएंगे तो 17 कितना है 10, 12, 120। तो देखिए तो ज़्यादा हो जा रहा है, 135 होगा, 130 तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसको क्या किया जाए, देखिए इसको लगाते हैं एक बार में 65, घाट का 7 में से 5 या तो 2, 11 में से 5 या 6 में से 5, 52 में से 65 को भाग देंगे एक बार में 52, घाट का 3, 1, 13, फिर लिखेंगे 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52 कर गया। इसका मासा आएगा प्यारे बच्चों, इसका मासा आएगा, लिखिए रखिएगा, इसका मासा आया प्यारे बच्चों, इसका मासा आया 13, मासा कितना है 13, तो मासा बराबर लिखो, मासा बराबर 13 आया, तो इसका मासा बराबर दिया है 65 m माइनस 117, समझ लो प्यारे बच्चों। मासा कितना दिया 13, तो 13 लिखेंगे बराबर तो 65 m माइनस 117। अब क्या कहेंगे कि m वाला के तरफ बिना वाला के तरफ ऐसे करते हैं कि 13 इधर बराबर 117 इधर लाएंगे पट्टी तो 17 हो गया बराबर 65 m होगा। और प्यारे बच्चों आगे की क्या करेंगे, अब है कि 117 को जोड़ेंगे ये 13, तो 7 3 10, 1 1 2 से 3 और 1 130 बराबर 65 m। आप क्या समझना कि गुना में जाकर भागा में 130 है तो भागा में 65 बराबर होगा m, 65 से दूंगे तो 65 दूनी 130, तो इसका m बराबर 2 आंसर आया, इसमें करेंट आंसर होगा 2। आइए पहले जो आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 प्रश्न कहते हैं कि 2, 10 और 20 का लस्सा और मासा अनुपात में ज्ञात करें। इसमें आइए पहले बच्चों, इसमें कहा कि 2, 10 और 20 का मासा ज्ञात करें। देख लेते हैं एक बार, यही होगा तो इसके लिए करंट आंसर क्या होगा। आइए बच्चों आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 13 का देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। इसमें समझिए प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने होते हैं 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका पूछ रहा मासा, तो हम 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 2 4, तो इसका आंसर का कितना मासा होगा 2, ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। आइए 14 का प्रश्न समझेंगे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। तो देखिए ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए और बी का अभाज्य संख्या लसाअ कहेंगे तो इसका 2 संख्या अगर रहेगा ए और बी बराबर इसका लसाअ होगा, इसका लसाअ हो जाएगा बाबू प्यारे बच्चों, लसाअ बराबर हो जाएगा ए गुने बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों 15 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 दो लगातार संख्याओं का मासा, जैसे 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा प्यारे बच्चों, जैसे 2 लगातार जैसे कह रहा है, जैसे 2 और 3 लिए 2 लगातार है, 2 लगातार संख्याओं का मासा निकालेंगे तो एक हमें 2 लगेगा, घाट का एक को हम 2 से भाग देंगे तो हम एक में 2 बार में 2 लग जाएगा कर जाएगा, इसका मासा आएगा 1 आएगा, इसका क्या ऐसा समझना प्यारे बच्चों, अच्छा से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया। 5 और 5, 5 या 5 के कितने अभाज्य संख्या गुणनखंड होंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे, देखिए तोड़ के बताते हैं आप लोग, इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको 5 से टूटेंगे तो 1 में 0 1, अब कस लगाएंगे, इसे लगाइए 5 लगा दिए, अब देखिए 3 से लगा के देखिए 3 3 9, 3 से करेगा पहले चो 3 3 9 3 कटेगा 10, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 कटेगा 7, 60 लगाओ, 1 में 60 बचेगा कितना 3 30, 7 के 28, 7 के 28, तो 30 में से 28 2 28 21 3 21 43 हो गया। आप लगाएंगे पहले जो 11 से 11 लगा तो 1 में 11 अगर 33, तो ये बताइए तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे 1 2 3 4, तो 4 होगा कि नहीं, तो इसमें 4 आंसर होगा। आइए पहले 17 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6,8 और 22 का लस्सा और मरसा अनुपात में, इसमें लस्सा मरसा निकालेगा प्यारे बच्चों, देखिए निकाल के दिखाते हैं आप लोग, पहले लस्सा निकालेंगे, लस्सा निकालने के देखो 6 8 और 22 निकालो लस्सा, 3 में 4 में 11 में कटेगा, अब कटेगा दूसरे कोई से कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6 चौके 24, 24 गुने 11 करेंगे तो 132 आएगा, ठीक है। लस्सा निकाल गया 132, लस्सा निकाल गया 132। आप निकालेंगे पहले बच्चों मस्सा, मसा कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। मसा निकालेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 22 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 गुने 2 गुने 3 आएगा, 8 के करेंगे 1 गुने 2 गुने 4 गुने 4 गुने 8 हो गया कि नहीं। इसको करेंगे 1 गुने 2 गुने 11, इसमें 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है मेरे बच्चों, तो 1 1 मिल रहा है कि नहीं, तो इसमें करेंट आंसर ए होगा।
और ये प्यारे बच्चों 18 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, वो ऑनलाइन होगी। आइए प्यारे बच्चों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया 2166 है एवं उनका मस्सा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा। देखिए दो संख्या कहे बराबर होता है, दो संख्या बराबर होता है मस्सा गुने लसा होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो दो संख्याओं को दिया कितना 2166 दिया बराबर, मस्सा कितना दिया 19, और गुना निकालना है लसा निकालना, गुना में दिया तो भागा में, याद रखना कि 19 से हम भागा देंगे 2166 हम दे देंगे भागा, तो हमको लसा निकल जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर 19 से हम भागा देंगे 2166 में भागा देंगे तो हमको लसा निकल जाएगा। अगर भागा देते एक में 19 घाट का 11 में से 9 कितना बचेगा 2, आप 6, तो एक में 19 घाट का कितना, तो 16 में से 9 गया तो बचेगा कितना 60, तो 8 6 19 चौके 76, ये पूरा पूरी कट गया कि नहीं, 114 होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न काटा 20 का 144 के आवाज गुणनफल में 2 का घंटा कितना होगा। देखिए 144 को अगर आवाज गुणनफल का तोड़ते हैं 144 को आवाज गुणनफल, तो 2 का घटांक पूछा कि कितना पावर होगा। 2 से भाग देंगे तो 7 14 2 4, 2 से भाग देंगे तो 6 3 72, 2 से भाग देंगे तो 18 36, 2 से भाग देंगे तो 9 18, 3 से भाग देंगे तो 3 9, तो 2 के पावर हो 4 और गुने और 3 का पावर हो 2 होगा। ये पूछा 2 के घटांक, तो 2 के घटांक कितना हो रहा पावर में 4, तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, 21 के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया 86 से 70 है और उनका मस्सा 17 है, तो लसा भी बताए थे, लसा निकालने के लिए 17 से भाग दे दो, क्योंकि लसा गुना में, क्योंकि दो संख्याओं बराबर, याद रखना दो संख्याओं बराबर होता है, मस्सा गुने लसा होते हैं। अगर लसा गुने तो मस्सा गुना तो 17 से भाग दिया जाए 86 17 में, तो लसा निकल जाएगा। 17 5 85 घाट का 1 60, तो एक में 17 मतलब 0 तो 0 मानी 5 और 10 होगा, इसको करेंट आंसर होगा घा होगा। आइए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, जैसे अगर m मान लेते 1 है तो सम संख्या के लिए 2m होगा, तो सम संख्या होगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा घ। आइए प्यारे बच्चों, तेज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रूट 5 क्या है, तो रूट 5 है वो अपमेय संख्या है, अपमेय संख्या है प्यारे बच्चों। आइए 24 के प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपमेय है संख्या। इसमें प्यारे बच्चों अपमेय संख्या कौन है, जैसे रूट से बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे रूट अपमेय, जैसे रूट 4 रूट 9 रूट 16 रूट 25, ये सब संख्या का बाहर रूट से बाहर निकलता है, इसी को कहते हैं अपमेय संख्या। नहीं गलत बोल रहे हैं, समझिएगा, सॉरी प्यारे बच्चों। अपमेय संख्या किसको कहेंगे उसके समझेंगे प्यारे बच्चों, जैसे रूट में 3 रूट में 5 रूट में 6 रूट में 7 रूट में 8 रूट में 10 रूट 11, अगर रूट से बाहर अगर नहीं निकलता है वो संख्या, इस सभी संख्या को अपमेय संख्या होंगे, समझिए प्यारे बच्चों। ये अपमेय संख्या जैसे होगा रूट 3 होगा, अपमेय संख्या होगा, ना निकलेगा। आइए 25 के देखते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। इसमें कभी प्राकृतिक संख्या, कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी है और कभी कभी अपमेय संख्या, ऑप्शन घ होगा करेक्ट आंसर। आगे पहले बच्चों, प्रश्न 26 का निम्नलिखित में कौन सा अपमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपमेय संख्या है, इसमें बताना कि अपमेय संख्या होगा घ होगा, रूट 16 के 4 रूट 25 का 5 रूट अपमेय संख्या होगा। आगे पहले बच्चों 27 की प्रश्न क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपमेय संख्या है, इसमें अपमेय संख्या कौन होगा बच्चों। अगर रूट 11 गुने रूट 11 करेंगे तो रूट में 11 गुने 11 तो 2 के 1 कटे 11, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गा। आगे पढ़े बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, 2026 भी आगे वाला प्रश्न है। यार को अगर किसी के पावर में अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर 10 के पास 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, समझिए पहले बच्चों। जैसे 2 के पावर 0 आएगा उसका वैल्यू 1 होगा, जैसे समझिए पहले बच्चों, अगर 8 के पावर 0 है गुने 2 के पावर 0 है, इसका मान होगा कितना 1, इसका मान कितना 1, 1 गुना करते 1 होगा, इसमें करेक्ट आंसर ये होगा। आगे पहले बच्चों 29 के प्रश्न कहते हैं कि 3.27 अगर 18 देगा प्यारे बच्चों तो ये अपमेय संख्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे अपमेय संख्या। एक एग्जांपल बताते हैं, अंक अगर बदल के आएगा, अंक अगर बदल के आएगा और डॉट लिखेगा तो इसको कहेंगे अपमेय संख्या, क्या कहेंगे अपमेय संख्या। अगर 1.33 डॉट लेगा तो इसको भी कहेंगे अपमेय संख्या। अगर रुका हुआ 1.25 रहेगा, अगर रुका हुआ है तो अपमेय संख्या कहलाएगा, अपमेय संख्या माने डॉट रहेगा उसको अपमेय संख्या कहेंगे। अगर रुका हुआ या रेटिंग में दिया हुआ उसको अपमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें रुका रेटिंग लगा हुआ तो एक अपमेय संख्या कहलाएंगे, एक अपमेय संख्या क्या होगा। आइए पर बच्चों 30 के प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस अपमेय संख्या का दशमलव का प्रसार होंगे। इसमें अपमेय संख्या दशमलव क्या होगा, इसमें अपमेय संख्या अपमेय होगा दशमलव को, तो दशमलव का प्रसार शांत कर रहा है, शांत में समझना पंचालन के लिए। अगर भाग देगा पूरे शेषफल 0 आता है तो उसको शांत कहेंगे, अगर भाग देने पर अगर शेषफल के 0 नहीं आता है तो उसको अशांत कहेंगे प्यारे बच्चों। अगर गुणनखंड के नाम से जानते हैं तो इसके लिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहेगा तो इसको कहते हैं शांत कहा जाता है, क्या कहा जाता है शांत। अगर 2 और 5 को अगर आता है, अगर उसका पावर कितना रहेंगे तो उसको कहेंगे शांत कहेंगे। तो जांच करेंगे 2 नहीं कटेगा, शांत पूछ रहा है 2/15 तो नहीं कटेगा। अगर 15 का हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 हो रहा है, तो एक 5 ठीक है, बाकी 2 आ रहा है तो शांत नहीं कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। आगे पर बच्चों और 11/160, 11/160 को तो नहीं कटा, 160 को आबाद गुणनखंड तोड़ेंगे तो कट जाएगा 2 में 80 में, 2 से 40 में, 2 से कटेगा
20 में 20 से काटेंगे 2 में तो 10 कटेगा, ठीक 10 को काटेंगे तो 5 माने 2 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5 आएगा, 5 के पावर 1 देखो ये होगा। तो देखो 2 और 5 मिल गया तो ऑप्शन खा होगा करंट आंसर। चलो बच्चों आइए पहले जो 21 के प्रश्न क्या कहते हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा, इसमें ऑप्शन खा होगा। आइए पर बच्चों 32 के प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत पूछना है, इसमें शांत कौन होगा, क्योंकि शांत पहचानने के लिए बटा में p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस रूप में अगर आता है तो इसको शांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत कहते हैं। अगर 2 और 5 आ गया, अगर अकेले अगर मान ली बटा में अकेले 2 आया तो ये शांत कहेंगे, अगर बटा में 5 अकेले आया, अकेले 5 आएगा तो ये भी शांत कहेंगे, अगर दोनों आएगा तो ये भी शांत कहेंगे। और 5 और 2 के अलावा किसी संख्या भी आएगा तो इसको आसान कहते हैं, आसान के नाम से जाने जाते हैं। आइए पहले बच्चों इसमें होगा, इसमें क्या होगा। आइए 33 के प्रश्न करते हैं, क्योंकि सरल रूप करना, इसको काटना भाग काटना है तो इसको काट छाट के लाएगा तो देखो कितना आएगा। अगर काटेंगे 387 तो 405 है, तो इसको काटो, इसको काटने के लिए कितना से भाग काट दिया जाए, कट जाएगा। अगर भाग दिया जाए 3 से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 3860 में तो 1 और में 3 कर गया तो 8 2 बने 3 6 घट के आएगा 2 27 9 129 आया। कितना है पहले 129, इसको भी 3 से काट दिया जाए 140 को 3 से काटेंगे 3 405 को 1 और में 3 घट के 1 10 3 3 9 घट के 1 5 3 55 करिए कि नहीं करिएगा। तो आया था पहले बच्चों कि 129/135 इन आया था। आओ कटेगा, देखिए 3 से काटिए, 3 से तो लगता है कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 12 और 3 3 9, ठीक इसको काटेंगे 3 से 4 12 और 3 55 43/45 होगा, ऑप्शन ए होगा पहले बच्चों। भाग करना था दोनों का। आइए पहले बच्चों 34 के प्रश्न उसी भी काटना है, 92/115 को भाग काटिया जाए। अगर 92 का 3 से भाग दिया जाए तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसको काटिए 92 13 चौके 92 क्या क्या पावर होता है 92। अगर इसको काटेंगे 23 से काटेगा, देखो 23 चौके 92 और 23 15 से दोनों 23 से काटेगा बाबू, 92/115 23 का पावर 23 चौके 92 और 23 25 115 से 15 से तो 4/5 आंसर, 4/5 आंसर होगा आंसर कहते हैं। आइए पहले जो 35 के क्वेश्चन क्या समझो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सुनिए प्रसार शांत कहेगा तुमको पहचानने के तुमको बताएगा कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहेगा, इसी को कहा जाता है शांत के नाम से जाने जाते हैं। शांत बनाने के लिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको इसी रूप से अगर आ गया तो कह देंगे शांत होगा। आइए देखते हैं 2 और 5 आगे आ जाता है तो देखते हैं। अगर देखते हैं 88 का काटते हैं तो इसको 88 काटेंगे तो 2 खा जाएगा। देखते हैं 88 को काटेंगे तो 2 में 2 गुने हो जाएगा 44 को काट के देख लेते हैं। 88 का बाद अंक तोड़ लेते हैं तो यही हो जाएगा 84 44 2 से 22 2 से 11 2 गुने 11 हो जा रहा है, नहीं कटेगा। आप देखते हैं 2 से 10 के देख लेते हैं तोड़ के, ये हो जाएगा 1 में 05 नहीं कटेगा। आगे हम देखते हैं 1600 बिल्कुल भी आसानी से कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होकर एंट्रेंस होगा। आइए पहले चलो यहाँ पर लिखा है 36 के 0.5 रेटिंग लिखा है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर समझिएगा तो अच्छा से समझिएगा, क्योंकि अगर रेटिंग को अगर सॉफ्टवेयर बताते हैं, अगर शुरू अंक 5 है कितना 5 की माइनस अगर यहाँ लास्ट में जितना है उतना 0 देंगे डाटा में। अब क्या करना है कि 10 में से हमको लिख देना है 1 दशमलव के बाद जग अंक रहेगा तो जितना लिखेंगे, ठीक है। तो 5/9 इसका करेंट आंसर होगा। इनकमिंग कॉल फ्रॉम पापाजी, समझ गए बच्चों, तो इसी प्रकार से होता है। आइए 37 के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, √7 कौन सा संख्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। आइए पर बच्चों 38 के देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव का प्रसार अशांत होंगे। 2 और 5 और कुछ संख्या का आ जाता है वो अशांत कहलाएंगे, ठीक है ना। 39 के प्रश्न √3 एक अपरिमेय संख्या पहले बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए 40 के क्वेश्चन क्या रहा है, √2 एक कौन है, √2 है एक अपरिमेय संख्या के नाम से जान लेते हैं। आइए पहले बच्चों आगे जानते हैं क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, नहीं कर सकते हैं। आइए पहले बच्चों 42 का क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, यस, ठीक है। आइए 43 के देखिए, 43 के पास 5, 15 और 20 का लसा और मासा अनुपात में ज्ञात करें। इसको लसा मासा ज्ञात करेगा पहले बच्चों, देखिए लसा ज्ञात करेगा तो 5, 15 और 20 को इंडिस लेंगे तो 5 काटेंगे, एक बार में 3 5 15 5 20, तो इसको 4 12 12 25 60 आ जाएगा, ठीक है 60। और इसका मासा निकालेंगे 60 हो गया, रखना पहले बच्चों। अब मासा निकालेंगे 5, 15 और 20 तो 1 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 10 9 गुने 20 5
अब देखिए एक एक मिल रहा है, 5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5 तो याद रखिएगा तो इसका मात्रा होगा, मात्रा का 5, इसका मात्रा हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों 5। समझिएगा प्यारे बच्चों, इसका आया था 60:5, 5 से भाग देने पे 12 आएगा, तो वो 12:1 होगा, करंट आंसर क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों इसके लिए समझिए 44 के दो क्रमिक सम संख्याओं के एलसीएम, इसका एलसीएम होगा सम संख्या के, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1 होगा, सम संख्या 2 होगा, 2 होगा, इसका 2 होगा। आइए प्यारे बच्चों 45 के देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आभार संख्या है, निम्नलिखित में कौन आभार संख्या है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों कि 625 के आवाज गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, इसका 625 को आवाज गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों, 625 को आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, 5 से 1 में तो 12, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से 5 25, मानी 5 के पावर 1 2 3 4, मानी 5 के पावर 4 की घातांक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए 47 के देखिए प्रश्न है कि 26 और 91 का मात्रा, प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मात्रा निकालने के लिए क्या, तो 26 से हम भाग दे देंगे 91 में, तो 26 से 91 भाग दे देंगे तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 3 में 36 18 और 36 18 हो जाएगा, और 3 6 7 78 हो जाएगा, 3 हम लगाते हैं 78 हो जाएगा, 11 में से 11 कितना हो जाएगा 3 और 1 13 और 26, 13 दूनी 26, इसका मात्रा निकलेगा 13 आंसर होगा, करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों 48 को देखिए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे छोटी आभार संख्या याद रखना प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी आभार संख्या होगी 2 होगी, ऑप्शन क्या होगा। आइए 49 के प्रश्न क्या कहते हैं, इसमें 47 से 389 में भाग देकर शेष बचा कितना 3, तो इसका भागफल कितना होगा, ये तो भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, इसको काट छाट के लाएंगे तो 8 होगा प्यारे बच्चों। इसमें देखिए 50 के बड़े कि वह धनात्मक पूर्णांक है जो एक आवर्त समय से विभाज्य हो तथा पूर्णांक हो, उसके आभार संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं आभार संख्या। प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों। अगर न्यू बैच स्टार्ट होने का 1 दिसंबर से, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।